वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर पर आप सभी को स्वागत है। सम इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं मैथमेटिक्स का बिहार डीएलएड से रिलेटिव। और बिल्कुल बिहार डीएलएड जो सिलेबस है उसके अंतर्गत से ही उससे रिलेटिव ही क्वेश्चन है। जैसा कि कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है उस पर हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि दिया गया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। जो इसके अंदर पूछा जा रहा है रेशनल नंबर ज्ञात करने के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। तो 3 और 4 के बीच जो 6 परिमेय संख्या दिया गया है बिल्कुल आप इस ट्रिक के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं या इसे बना करके भी ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ देखना है 3 और 4 जो डिजिट दिया है इसके बीच 6 परिमेय संख्या 6 रहे या 7 रहे या 8 रहे, जितना भी डिजिट रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 6 रहे तो आप यहाँ पर ध्यान रखें n रहे तो n+1 यानी 6 रहे तो 6+1 7, यानी यहाँ जो 3 है जैसा कि यहाँ हम कुछ रॉफ में ले रहे हैं तो यहाँ रॉफ में जैसा कि ले रहे हैं 3 तो 3 है और यहाँ 6 है। जब यहाँ 6 है तो यहाँ पर जो है ऊपर में भी इसको अंश में भी 7 से गुना कर देना है और नीचे में भी 7 से गुना कर देना है। अंश और हर दोनों में जो है यहाँ 7 से गुना कर देना है तो 7 या 21 होगा। बट्टा यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे तो यहाँ पर 7 का 7 होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में 21/7 आ रहा है। फिर सेकंड कंडीशन में यहाँ पर 4 है तो फिर 4 गुने वही क्रिया यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पर भी 7/7 से गुना करेंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा और बट्टा में यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब यहाँ दिखना है 21/7 है 21/7 और यहाँ 28/7 तो इसके बीच कहीं ना कहीं क्या कर रहा है क्वेश्चन कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान रखें कि 21/7 और 28/7 के बीच जो संख्या होगा वह 22/7 से शुरू होगा। अब ऑप्शन में हम चलेंगे कि 22/7 कहीं पर मिलता है तो उसे हम बेस्ट मानेंगे। यहाँ पर जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। तो इसे हम निकाल भी सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। यहाँ जो प्राप्त होगा यही संख्या यानी 6 संख्या प्राप्त हुआ यानी 23/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं बी जो होगा वह प्राप्त होगा बी। इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन से हम इसमें ले रहे हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या का जो रूप होता है उसको समझें। परिमेय संख्या का जो रूप होता है वह p/q के रूप में रहना चाहिए, जहां p/q के रूप में रहना चाहिए और जहां पर जो है q नहीं यानी 0 होना चाहिए। q नहीं 0 होना चाहिए। q के बराबर यानी 0 जो है नहीं होना चाहिए। q जो है डज नॉट जो है 0 होना चाहिए। तो जैसा कि ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है p/q के रूप में तो 2/3 जो है बिल्कुल यह परिमेय संख्या है। और इस ऑप्शन क्वेश्चन में जो दिया पूछ रहा है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है तो यह परिमेय संख्या का रूप में है। इसके आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी 4/5। तो यह भी जो है कहीं ना कहीं p और q के रूप में दिया गया है और p/q के रूप में रहे तो कहीं ना कहीं यह जो है परिमेय संख्या है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो यह इसमें परिमेय संख्या नहीं है यह पूछ रहा है यानी अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है। बात करें इसका आगे नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी तो √3 कहीं ना कहीं अपरिमेय संख्या का रूप है, क्योंकि इसका जो वर्गमूल करेंगे तो ये इसका जो वर्गमूल जो होगा नहीं इसका प्राप्त होगा। √3 ही रहेगा, इसीलिए कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह बेस्ट होगा। और ऑप्शन नंबर डी पर बात करते हैं तो 1/2 वह p/q के रूप में है, इसीलिए डी भी जो है परिमेय है। तो ये जो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो है यह अपरिमेय संख्या है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही पूछा जा रहा था कि परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या कौन नहीं है तो √3 जो है परिमेय संख्या नहीं है, √3 जो है अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव नहीं प्रदर्शित करेगा। निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव
जो है शांत दशमलव नहीं प्रदर्शित करेगा, यानी नहीं दिखाएगा। ऐसा मतलब कि ऑप्शन 4 में कौन सा ऐसा है जो शांत नहीं है, तो इस पर हम बात करेंगे। ध्यान रखें कि अगर हर में 5 का कंडीशन हो और 2 का कंडीशन हो तो कहीं ना कहीं वह संख्या जो प्राप्त होता है वह शांत कहलाता है। हर में अंश बट्टा जो हर होता है वह हर में अगर 5 का कंडीशन हो और या तो 2 का कंडीशन हो, 5 और 2 का कंडीशन हो तो कहीं ना कहीं वह हर कहलाएगा। जैसा कि हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है हर में 2 है तो ये कहीं ना कहीं शांत होगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो शांत नहीं है, तो शांत नहीं है तो इसका मतलब है कि अशांत पूछा जा रहा है। फिर ऑप्शन नंबर बी में बात करेंगे तो 7/5 है, तो ऑप्शन यहाँ हर जो है हर के रूप में 5 है तो यह भी कहीं ना कहीं शांत है। इसके आगे नेक्स्ट बात करें ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ पर जो है 2 और 5 दोनों में से किसी का रूप यहाँ हर में नहीं दिया गया है, यहाँ 3 है, इसीलिए कहीं ना कहीं बेस्ट ऑप्शन इसका जो होगा तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बेस्ट ऑप्शन होगा। अशांत जो होगा यही आंसर बेस्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 7/8 में, तो 7/8 में 2 और 5 का जो कंडीशन नहीं है, लेकिन 8 को जब तोड़ेंगे गुणनखंड करेंगे, 8 को जब तोड़ेंगे तो 2 चौका 8 होगा और 2 दूना 4 होगा। 2 कहीं ना कहीं आ रहा है इसलिए यह भी शांत होगा, इसीलिए बेस्ट आंसर इसका जो होगा कहीं ना कहीं सी जो होगा वह बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव है। फिर यहाँ देखेंगे यहाँ जो अंश में 16 है और हर में 3 है, तो हर में 3 है, यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 और 5 किसी का रूप नहीं है तो यह जो है कहीं ना कहीं अशांत होगा। या तो आप भाग देने के माध्यम से भी इसे जांच सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्ट विधि में चलेंगे तो आपके पास समय कम रहेगा और एग्जाम में जो है काफ़ी संख्या में जो क्वेश्चन होती है तो इसलिए कहीं ना कहीं शॉर्ट विधि जो है ज़्यादा उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी में बात करें तो 1/7 है, यहाँ भी 2 और 5 का रूप नहीं है, इसीलिए यह भी जो है अशांत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, अंश में 2 है और हर में 9 है, हर में यहाँ भी 2 और 5 का रूप नहीं है, इसलिए यह भी अशांत होगा। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में जो हर में दिया गया है 4 है, हर में 4 है, जब 4 को जब इसको जो तोड़ेंगे गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 होगा और हर में कहीं ना कहीं 2 का रूप आ रहा है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन जो होगा इसका डी होगा कहीं ना कहीं, और इसका शांत भी यही होगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित में से कौन अशांत आवर्ती है, निम्नलिखित में से कौन अशांत आवर्ती है। फिर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए पर, तो यहाँ जो है 2 और 5 नहीं है और हर में जो है नहीं 2 है और न 5 का रूप है, नहीं 2 है और न 5 का रूप है, तो कहीं ना कहीं यही ऑप्शन इसका जो होगा वह बेस्ट होगा, जो अशांत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पर हम बात कर लेते हैं 5/8 है, तो यहाँ पर 5/8 में जो है ये 8 जो है इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 को जब गुणनखंड करेंगे तो 2 का रूप में आएगा, तो इसलिए यह भी शांत है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में बात करते हैं 17/4 है, तो 4 को भी जब गुणनखंड के रूप में लेंगे तो 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, यह भी 2 का रूप आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी में बात करते हैं 9/5 है, जब 5 रहे या 2 रहे, अगर हर में 2 या 5 के रूप में रहे तो कहीं ना कहीं वह शांत कहलाएगा, और यहाँ जो है नहीं 2 का रूप है न 5 का रूप है, इसीलिए यह 100% अशांत कहलाएगा और बेस्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया गया है कोष्ट में √3 + √3, फिर कोष्ट में √3 - √3 का मान होगा। तो ध्यान दें यहाँ पर जो है यहाँ जो है 3 और यहाँ भी 3 दोनों सेम कंडीशन है, और यहाँ +√3 यहाँ -√3, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। तो ध्यान ऐसा रखें यहाँ पर जो जब ऐसा कंडीशन दोनों रहे, एक a + b और a - b, मानते हैं इसको a, इसको मानते हैं a और इसको मानते हैं b, फिर यहाँ मानते हैं a और यहाँ मानते हैं b, यहाँ a + b का रूप में रहें और यहाँ पर a - b का रूप में रहें। तो ध्यान रखें यहाँ कहीं ना कहीं फार्मूला जो होगा a² - b² का, जैसा कि आप लोग पढ़ भी चुके होंगे काफ़ी दिन पहले। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसी एक पर, या तो आप इस पर बनाएं या तो आप इस पर बनाएं। किसी एक पर बनाएंगे
तो मानते हैं हम इस पर ले लेते हैं फर्स्ट पर या सेकंड पर, किसी पर ले लेते हैं यहाँ, लेकिन माइनस का चिन्ह जरूर लगाएंगे, इस दोनों में से किसी को भी लेंगे फिर भी। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 3 या 9 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर जो रूट में 9 होगा तो 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो यहाँ पर जो निकालेंगे तो माइनस होगा, तो 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 6 जो है इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह बेस्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। √100 जो है दिया गया 11 कोष्ट में माइनस √107 कोष्ट बंद। फिर नेक्स्ट में दिया गया है कि कोष्ट में √111 प्लस √107 का मान निम्न में से कौन होगा। सेम कंडीशन यहाँ भी दिया गया है, जब दोनों अगर रूट के अंदर में रहे, जब दोनों अगर रूट में रहे, ये भी रूट में है, ये भी रूट अंडर है, ये भी रूट अंडर है, यह भी रूट अंडर है, तो यहाँ पर जो है या तो 11 में से 7 को घटाएंगे तो बेस्ट ऑप्शन आएगा, या तो फिर यहाँ पर घटा दीजिए 11 में से 7 फिर भी बेस्ट ऑप्शन आएगा। बनाने के माध्यम से चलेंगे तो यहाँ पर रूट में 11 का स्क्वायर करेंगे माइनस रूट में 7 का स्क्वायर करेंगे, रूट में 11 का स्क्वायर जो हो जाएगा रूट में 121 हो जाएगा, माइनस रूट में 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। यहाँ पर इसको वर्गमूल से बाहर करेंगे, रूट से बाहर करेंगे वर्गमूल लेकर के तो 11 होगा, और यहाँ पर 7 7 49 तो 7 होगा। 11 में से जब 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 4 प्राप्त होगा, ये 4 जो हो जाएगा इसका बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 पे हम बात कर रहे हैं। 343 के पावर जो है 2/3 है, और इसको सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन होगा इसमें से बनाने के बाद इसको हम चेक कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ देखें, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 343 को, तो 343 को अगर हम फैक्टर लेते हैं तो यहाँ पर 7 से लेते हैं, 7 चौका 28 होगा, और यहाँ 34 में से 28 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा, 6 पर 3 जो है 63 होगा, तो 7 नंबर 63 होगा, फिर 7 7 49 होगा, यानी 1 2 3 होगा, यानी 7 के पावर ऐसा हम लिख सकते हैं इसके बदले में कि 7 के पावर 3 लिख सकते हैं। और यहाँ दिया गया है, फिर जो दिया गया है इस 7 के पावर 3 जो है ये 343 को जब फैक्टर किए, गुणनखंड किए, और 1 2 3 जो 7 आया वो जो है यहाँ पर 7 के पावर में हम 3 लिए हैं। और उसके अलावा यहाँ दिया गया है 2/3 जो दिया गया है तो उसे इनटू में रखेंगे 2/3 को। ध्यान रखें यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ 7 के पावर में कहीं ना कहीं 2 हो जाएगा, तो 7 के पावर जो 2 हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा। 7 के पावर 2 यानी 7 को 7 से पार पड़े, 7 7 49, इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया गया है 64 के पावर 2/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 64 के पावर 2/3 है, तो ध्यान रखें 64 को जो है 64 को अगर हम यहाँ ध्यान रखें 64 के पावर 2/3 है, तो इस 3 के रूप में 64 को तोड़ने का प्रयास करें। जैसा कि यहाँ पर 3 था तो 343 को जो है इसका पावर 3 के रूप में हम तोड़े तो 7 के पावर 3 हुआ। उसी प्रकार से 64 के अगर पावर में 2/3 है तो यह चीज़ को ध्यान रखें कि यहाँ पावर जो जितना /3 है ना, उस 3 को 64 को जो तोड़ेंगे तब इतना के पावर में क्यू में जो है ये बट्टा वाला आना चाहिए। जैसा कि 64 को अगर हम तोड़ रहे हैं, यहाँ पर 64 को अगर तोड़ रहे हैं तो 4 से, वैसे 2 से भी आएगा और 2 से भी आएगा, 4 से भी आएगा, डायरेक्ट हम 4 से लेते हैं। 4 से 16 चौका 64 होगा, और फिर 4 से तोड़ेंगे तो 4 चौका 16 होगा, 1 2 3 होगा, इसलिए 4 के पावर हम ऐसा हम कर सकते हैं क्यों, 4 के पावर जो है क्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पावर में जो है 2/3 है तो 2/3 लीजिए, 3 से 3 काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा 4 के पावर 2, तो 4 के पावर अब जो 2 बचेगा यानी 4 चौका 16 होगा, 4 चौका 16 होगा इसका आंसर, 4 चौका 16 होगा इसका आंसर। इसीलिए यहाँ इसके पावर में 1/2 यहाँ डबल है, तो ध्यान रखें कि यहाँ भी 16 इसको नहीं निकालेंगे, यहीं पर पावर में 1/2 कर देंगे, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेस्ट ऑप्शन इसका जो होगा 4 ही होगा, 4। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 5 के पावर 2 है, यानी 5 के पावर 2 दिया गया है इनटू
नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें क्वेश्चन नंबर 10 में, जैसा कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन में मिस हो गया था तो इसको काटते हुए यहाँ फिर से ऑप्शन दिया गया। एक ए में 5 के पावर जो है 5 है, बी में 5 के पावर 15 है, सी में 5 के पावर 3 है और डी में 5 के पावर 6 है। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3, तो यहाँ पर क्या करना ध्यान रखें, 5 के पावर 2 और इंटू 5 के पावर 3 जब यहाँ इंटू में रहे, मल्टीप्लाई में रहे यानी गुना में रहे, तो ध्यान रखिए जो पावर में जितना भी रहे वो कहीं ना कहीं, और यहाँ पर हर अगर समान है, अगर दोनों का हर अगर समान है यानी दोनों ये कंडीशन अगर सेम है तो ये ऊपर वाला पावर जो है आपस में जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में से एक ही लिखेंगे 5 और यहाँ पर 2 जो है 2 होगा प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी 5 के पावर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 के पावर 5। यहाँ ध्यान रखें कि अगर इनटू में रहेगा तब यह पावर जुटेगा, इनटू में रहेगा गुना में रहेगा तब पावर जुटेगा, और यहाँ पर दोनों कंडीशन अगर ऐसा सेम रहता है तो वन कंडीशन को यहाँ पर लिखेंगे। 5 अगर 5 मिल रहा है तो 5 लिखे, 6 मिलता तो 6 लिखते हैं। अगर अलग अलग कंडीशन होगा तो फिर ये इस दोनों का भी यहाँ गुना होकर के लिखाया जाता है। आज जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 10वीं क्वेश्चन पर हम लोग बात किए हैं। कल जो है एक सेट कम से कम 30 क्वेश्चन पर बात करेंगे और फुल डिस्कशन के साथ बात करेंगे, और देने के बाद जिसको भी अगर प्रॉब्लम होगा तो उस प्रॉब्लम का जो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।